तो दोस्तों यहाँ पर चल रही है हमारे साहब जी की पैकिंग, क्योंकि हमारे साहब जी जा रहे हैं इधर, बहुत दूर जा रहे हैं, 7 समंदर पार, बहुत दूर 7 समंदर पार जा रहे हैं, 7 समंदर पार। अभी इंडिया से बाहर है तो दूरी है मेरे लिए, और रिसेप्शन में और मेरे पतिदेव नहीं जा पाएंगे क्योंकि सारे लोग व्लॉग देखते हैं हमारा। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं पैकिंग चल रही है इनकी, भैया भी देखते हैं, दीदी भी देखती हैं। ये वाला पहन के जाइएगा। और इतना सारा तो नाश्ता लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ का ये लखनऊ का है। नहीं है नाश्ता देना है। मुझे पता है लखनऊ का नाश्ता है, तो लखनऊ तो जैसे कि बाहर के लोगों को ना यहाँ का चीज सब चिक्की पिक्की, तो लखनऊ का हाँ मतलब ये लेके जा रहे हैं सारी चीजें। सब चीजें ना वहाँ नहीं मिलती हैं, वहाँ कुछ अलग चीजें मिलती हैं, तो यहाँ की सारी चीजें जा रही हैं। और मैं मूवी बहुत अच्छी देख रही हूँ। मैं इसने और अभी मैंने पूरा डब्बा भरा था। ओ माय गॉड, अभी मैंने डब्बा भर के रखा था। ये लड़की तो क्या है, पूरा डब्बा मैंने भर के रखा, इसका वेट कभी कम नहीं होगा इसीलिए। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। तो दोस्तों जाड़ा आ गया है और जाड़े में आप देखेंगे हमेशा हम आपको लिपटे हुए मिलेंगे। और हमारी बन रही है चाय और हमारे पतिदेव पहुंच चुके हैं दुबई। हाँ पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर मैंने बनाया मूली का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने इसमें डाला है ये वाला बटर, तो मैंने कम डाला, और ये वाला बटर मैंने घर पे बनाया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि शुद्ध बटर रहेगा तो ठीक रहेगा। देखो ये मैंने बटर बना के रखा है भगोनी भर, तो ये बटर मैं खाती हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं कोई ख़राब चीज़ खाती हूँ, अच्छी चीज़ें और पौष्टिक आहार। और मुझे मूली का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, टेंशन भी नहीं रहती खाने में, और बढ़िया घर वाला मक्खन। वाओ, बहुत यमी है सच में, बहुत यमी है। सारे होटल का खाना फेल है इसके सामने, बहुत टेस्टी है। बस मुझे बाहर की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, बस मुझे ये सब चीज़ें पसंद आती हैं। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे घर पे कोई आए तो मैं उसको बाहर का ना खिलाऊँ, मैं अपने हाथ से। और जो उस दिन मैं बताऊँ मेरे पास क्या पसंद दारू, मैं भाभी क्या गई थी अपनी बहू को केक ले करके, उसका फर्स्ट इंगेजमेंट एनिवर्सरी थी भाई। उसने बेटे ने बाहर से चीज़ें मंगा ली, मैंने खा लिया। मेरा 2 दिन इतना गला जला है, इतना गला जला है कि उस दिन मैंने सही से खा लिया था बैठ के। मैंने सोचा था मैं नहीं खाऊंगी और मैंने खा लिया। मैंने इतना गला जला 2 दिन बाद, आज मेरा जाके गला सही हुआ है। तो दोस्तों मैं बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ पाव भाजी, क्योंकि मेरी बेटी ऐसी है कि वो सब्जियाँ नहीं खाती हैं। तो ये तीसरी बार मेरे घर में पाव भाजी बन रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन मैं प्रिंसेस के लिए कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ बनाऊँ। तो कभी मैं मोमोज़ बनाती हूँ, कभी उसके लिए स्प्रिंग रोल बनाती हूँ, कभी मैं उसके लिए फ्रैंकी बना देती हूँ, क्योंकि इधर सारी वेजेस आती हैं। मैं चाहती हूँ कि प्रिंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस दूँ, हरी सब्जियाँ दूँ। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ किचन में बनाती रहती हूँ। तो स्कूल से आने वाली मैं फटाफट सब्जी बना लूँ, पक गई है, बस उसको मसाला डाल के अच्छे से फ्राई करना है। मैं बनाती भी बहुत अच्छा खाना, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ, भी करती हूँ। जो भी आता है सब कहते हैं आपका घर बहुत मेंटेन रहता है, बहुत साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे मेरा घर साफ़ सुथरा चाहिए होता है, बाकी काम तो बाद में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोस्तों पाव भाजी, आप लोग बने रहिए हमारे व्लॉग में। तो गाइस भाभी आज आ गई ढोलक पूजे, भाभी खूब गाना गाइन है, सुनाया नहीं बस हमने, सुनाया नहीं लोगों को, चुपचाप सबसे तो भाभी गाई है। नहीं गवाई तो है, गवाने वाला भी तो होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज तो। मेरा पैर कितना अच्छा खासा बैठ लेते थे जमीन पे, और सबको बहन को अपनी हंसते थे हम। तो दोस्तों अगर घर में देखो ढोलक वगैरह बजे तो ढोलक को बृहस्पतिवार को पूजना जरूर चाहिए। बहुत लोग ना बिल्कुल ढोलक वोलक पूजते नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें गलत हरकत ना करें कृपया। रीति रिवाज सही से करें, इसीलिए हम आप लोगों को व्लॉग द्वारा सब चीज़ें दिखाते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर, हाँ अब कर लो आप दोनों लोग पहुंचे मिले। बृहस्पति का दिन भी होता है, दिन होता है। गाना गाइए, पहले वो ढोलक वाला गाना। ढोलक रानी हमरे नेउते आयो, ढोलक रानी हमरे नेउते आयो, भय में आयो छठी में आयो।
मनी माय ऑर्डर। तो आ चुके हैं रसगुल्ले। सब मेरी फोटो बनाई रसगुल्ला खाते हुए। भाभी रसगुल्ला खाने जा रही है। रसगुल्ला खाने जा रहे हैं। तो दोस्तों भाभी देखो पहले लड्डू खाई, रसगुल्ला खाइए, भाभी को पूरा कैप्चर करते रहिए हम खाए। तो गाइस आज हम जा रहे हैं दीदी को महोत्सव दिखाने। दीदी का मन था तो दीदी के साथ जा रहे हैं महोत्सव। और अभी भी मुझे पता चला मुझे कहीं और जाना है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा मुझे कहाँ जाना है। दोस्तों हमारी दीदी देखो सब मोतियाबिंद के ऑपरेशन वाले सब बैठ गए हैं, और ये जो यूट्यूब की दुनिया में, ब्लॉगिंग की दुनिया में धक्का देने वाली यही मैडम बैठी हैं। इन्होंने मुझे धक्का दे दिया, मुझे तो खुद तो बिजी कर दिया और खुद मैं इनसे दूर हो गई हूँ। रीजन क्या है, मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। नहीं तो लॉकडाउन में हम लोग खूब टाइम एक्सपेंड करते थे साथ में। तो दीदी बोलती थी ज्योति तुम ब्लॉगिंग क्यों नहीं शुरू करती हो, तुम बहुत अच्छा बोलती हो, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारा ड्रेसअप सेंस। देखो मुझे ये बताएं, मुझे तारीफ तो सब करते हैं, सिर्फ मेरे घर वाले छोड़ के। घर वाले कहते हैं ना घर की बुर्की दाल बराबर, वो दूसरे का ड्रेसअप सेंस की तारीफ करेंगी, मेरी बहनें या घर के सारे लोग। अरे फलाना बड़ा अच्छा ढिमाका, मेरी नहीं करती है तो हम कहते घर की बुर्की दाल बराबर है। बाकी दीदी भी अभी कर रही थी भर भर की तारीफ, बहुत प्यारी लग रही है, जैसे हमेशा रहती हो। क्यों दीदी? हाँ? कह रहे थे यूट्यूब की दुनिया में धक्का दे करके आप किनारे हो गई। मुझे बिजी कर दिया, मुझे बिजी कर दिया आपने। हाँ मुझे बिजी भी कर दिया और खुद से आपसे दूर भी हो गए हम, जबकि मुलाकात भी नहीं हो पाती मेरी इनसे बिल्कुल भी। लेकिन मेरे व्लॉग्स देखती हैं, आज वाला भी देखा। अभी आज मैंने जो दोस्तों जब डाला है व्लॉग, वो जूते चप्पल कह रही भैया कैसे ले आते। हमने कहा भैया को मेरा हर एक साइज पता है। कह रही जूते तो कोई नहीं ला पाता, वो ले आते। और बहुत सुंदर सुंदर लेके आए, बहुत सुंदर सुंदर लाए हैं। एक तो ब्लू कलर की है, बहुत सुंदर है। अभी अनिका तुम दिखाओ जो पहन के बैठी हो। गोल्डन वाला था, बहुत अच्छा लगा। हाँ वो गोल्डन वाला बहुत सुंदर जो नहीं एक निकाल। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ सैनको में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, तो ये देखिए दीदी भी आई हैं। तो हम डिज़ाइन देख रहे थे, हम देख के भी गए थे। हेलो मैम, सेकंड फ्लोर पे जाना है कि थर्ड फ्लोर पे जाना है? वेट करिए। सबा मैम कहाँ है? अच्छा, और वो आई नहीं और फोन पे फोन कर रही थी और आई नहीं। ये सही है। तो सबा मैम आप आई नहीं और मुझे बुला लिया और आप गायब हो गई। तो हम आ चुके हैं सैनको में। तो यहाँ आज मुझे बुलाया गया है और मेरे साथ कुछ लोगों को भी लेके, तो मैं ये लोग तैयार हुई आने के लिए। इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है ना, इसका बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा है ना दीदी? एंटिक में इसका डिज़ाइन वाइट, ये यहाँ पे ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ऊपर में, ऊपर। आज हम आ गए हैं सैनको में और सैनको में भैया से बात कर रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि गोल्ड का ना रेट और हाई होने वाला है, तो आप लोगों को अभी अगर बच्चों की शादी के लिए अगर लेके रखना है तो भाई लेके रख सकते हो, क्योंकि भाई मैं तो लेती हूँ। और यहाँ आइए आप सैनको में विजिट करिए, आपको डिज़ाइन बहुत बढ़िया मिलेगी। अच्छा दीदी डिज़ाइन अच्छी है कि नहीं आप बताइए, क्योंकि दीदी देखो फर्स्ट टाइम पे आई है, मैं तो आती रहती हूँ लेने के लिए, बट नहीं फर्स्ट टाइम नहीं है। दीदी आप बताइए, डिज़ाइन अच्छी है। और दीदी की देखो नेल आर्ट हो रही है यहाँ पर बस। तो मुझे ना यहाँ पर सर लोग बुलाते रहते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। शायद पहचान हो जाए तो सर वही बता रहे हैं कि यहाँ पर। और यहाँ अनिका भी देखो नेल आर्ट। बेटा इसको प्लीज़ लाइट कलर का करना बिल्डू, क्योंकि हाँ इसको स्कूल जाना होता है। तो अनिका को भी शौक लगा हुआ था नेल आर्ट का, अनिका भी करा रही हैं। हाँ जी मैडम जी। दीदी जब बन जाएगा तब दिखाएंगे। अच्छा नहीं तब भी आप भी अपनी फीलिंग्स बताते रहिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम से सोच रही थी नील आर्ट करवाने का। आज मौका लग गया। तो दीदी का आना जो है सफल हो गया, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन हाँ अच्छा बहुत प्यारा लग रहा है सच में। और दीदी के हाथ भी बड़े बड़े से अंदर डाल दें। यहाँ पर दीदी ने अपना हाथ पता नहीं कहाँ से मशीन में घुसेड़ दिया है। मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ ब्लॉगिंग में, क्योंकि अगर ये सब नहीं करती हूँ ना तो किसी को मजा नहीं आता है।
तो अभी हमारे बहुत ही चीफ गेस्ट नहीं आए हैं। चीफ गेस्ट तो वो लोग चीफ गेस्ट ही हो गई, ऐसा लग रहा है बहुत भाई। वो अच्छा एक बात है, कार्ड मतलब बन गया है, हम सबसे पहले पहुंचते। हाँ आप सबसे पहले पहुंचती हो, हम टाइम पे। तो दोस्तों इनके यहाँ पर सेंको में सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो भी आपको 1 नंबर की धांसू मिलेगी। मेरी लैंग्वेज में धांसू। और इधर भी दिखाते हैं आपको डिजाइन। वो भी अच्छा लग रहा है। हाँ दीदी, तो यहाँ की सारी डिजाइन भी धांसू हैं। और आज सबा मैम नहीं आई, सबा मैम को मिस कर रहे हैं। बाकी खैर हैं ये लोग। अच्छा मैम ने पता नहीं नाम लिया था 3 लोगों का, मेरे नाम से निकल के पता नहीं क्या 3 लोग मिलेंगी ऊपर। सबा मैम ने मेरा लिया होगा रिचा, निशा, रिचा इरफान। हाँ बोला था वो लोग मिलेंगे ऊपर, कोई टेंशन नहीं है कि तुम चली जाना आराम से। बोला होगा मैम ने, आपकी मैम आएंगी ना। वो साइड में रखो। भाई तुम लोग तो बहुत लेट कर दी हो। लाइट नहीं आ रही। और क्या, सबको इसलिए बुलाया है तुम लोगों को। मेरा भी हो गया। करा लो एक लोग करके करो, कोई दिक्कत नहीं। तब तक डिजाइन और दिखा, तुमको शर्ट की दिखाएं और डिजाइन दिखाई, इसे दिखाई बबली दी पसंद करी मैं। आर्टिफिशियल लगी। ये आप लोग खुल के करिए। अच्छा लग रहा है ना। साड़ी निकाल के रखा था, लेकिन बस वही था, इन लोगों ने महोत्सव को प्लान बना लिया, जबकि मेरे जूते मेरी जैकेट गाड़ी में पड़ी हुई है, क्योंकि अब वहाँ तो गुड टाइम ही पूरा घूम नहीं पाएंगे। थैंक यू। तारीफ हो रही है। दूर मम्मा है, मॉर्निंग वॉक और योगा का कमाल है। इतना प्यारा कलेक्शन सैनिको शोरूम में है कि मैं क्या ही बोलूँ, और उससे भी प्यारे यहाँ के स्टाफ है। सच में इतना ज़्यादा मान सम्मान इज्जत, देखो मैं जब भी जाती हूँ मुझे बिल्कुल घर वाला माहौल लगता है। और जब मुझे ये अचीवमेंट मिलता है, वहाँ से मुझे बुलाते हैं कभी मेहंदी के लिए, कभी नेल आर्ट के लिए, तो वो लोग बुलाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो मेरे को बोलते हैं कि आप मेरा प्रमोशन करो, लेकिन जहाँ पर इतना प्यार मिलता है तो उनका प्रमोशन करना तो बनता है। तो मैं उनकी तारीफ़ क्यों ना करूँ भाई, इतने अच्छे लोग, इतने प्यार से वो लोग ट्रीट करते हैं। तो अभी जब मैं मेहंदी के टाइम पे गई थी तो इन लोगों को मैं इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि ये लोग बोल रहे थे कि मैम को फिर से बुलाया जाए। तो इन लोगों की पसंद पे ही मुझे बुलाया गया था वहाँ पर। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत वाली बात है, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। बहुत देर से बात कर रहे थे। देखिए चीफ गेस्ट तो आते हैं, मैंने कहा नहीं सारे लोग हैं। हाँ जी करवा लो ना, मैं करवा, पहले इन लोगों का कर दीजिए मैम। दीदी हेलमेट पर हाथ का घुसेड़े हो। हेलमेट वहाँ का है घुसेड़ो। ये हेलमेट बड़ा गर्म है। हैं ये हेलमेट जड़ा रही रहो का। हाँ तब ताप रही, तब अपना नेल्स दिखाना जरा, तब से ताप रही। नेल्स दिखाना। थैंक यू बोलो। थैंक यू। हो गया मैम। मुझे बहुत देर से बोला जा रहा था मैम आप कब नेल आर्ट कराएंगे। मैंने कहा देखिए सबसे पहले मैं सब लोगों का करवा देती हूँ, जो मेरे साथ में आए हूँ, पहले मैं उनका नेल आर्ट कराऊंगी। मेरा नहीं भी होगा तो चलेगा। तो सब बोले लगे अरे नहीं मैम ऐसे कैसे हो सकता है, आपका क्यों नहीं होगा, आप तो चीफ हैं आज की। तो मैंने वेट कर लिया, फिर लास्ट में मैंने सब लोगों का पहले नेल आर्ट कराया, फिर मैंने खुद किया। और सारे लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे। जैसे कि मैंने बोला कि वहाँ जब भी जाएंगे आपको चाय कॉफ़ी नाश्ता पानी तो ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल घर वाला जैसा माहौल रहता है। आपको ज़रूरी नहीं कि आप ज्वेलरी ले या ना ले, आप नहीं भी लेते हो तो भी आप लोगों को वो लोग वैसे ही प्यार से ट्रीट करते हैं। फैमिली के साथ, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं और हम सब सेनको की फैमिली हैं।
तो एक छोटा सा हम लोग लॉन्च कर रहे हैं हमारा स्कीम। एक जो स्कीम है, यूजुअली आप लोग हर अकॉर्डिंग एक स्कीम कहीं ना कहीं करते ही आ रहे हैं। तो अभी जो बेसिकली स्कीम है वो एसएस है, जैसे एस फॉर सेनको, और वैसे ही है स्वर्ण सौभाग्यम स्कीम। स्वर्ण सौभाग्यम यूजुअली आप जो स्कीम करते आ रहे हैं तो सब लोग ही कुछ ना कुछ परचेज करते हैं और एक माइंडसेट रहता है मुझे ऐसा बेनिफिट चाहिए, मुझे वैसा बेनिफिट चाहिए, और एट लास्ट सबको मेकिंग पे बेनिफिट चाहिए होता है। तो कंपनी ने आपके फीडबैक्स पे और बाकी चीजों पे काम किया है और उसके काम के हिसाब से एक बहुत अच्छा आउटपुट आया है। बाकी आप लोग बताएंगे उसका आउटपुट कितना अच्छा है वो करने के बाद। और जो उसका आउटपुट आया है कि आपको मेकिंग फ्लैट 15% वेव ऑफ हो जा रही है। तो यूजुअली हमारी मेकिंग ऑलरेडी कम है और उसमें 15% कम हो जा रही है। मैं वीडियो बना रही हूँ। बेसिकली ये है। और एक छोटा सा हम लोग का लॉन्चिंग है क्लोज सेनको फैमिली के साथ, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं और हम सब सेनको की फैमिली हैं। तो एक छोटा सा हम लोग लॉन्च कर रहे हैं हमारा स्कीम। एक जो स्कीम है, यूजुअली आप लोग हर अकॉर्डिंग एक स्कीम कहीं ना कहीं करते ही आ रहे हैं। तो अभी जो बेसिकली स्कीम है वो एसएस है, जैसे एस फॉर सेनको, और वैसे ही है स्वर्ण सौभाग्यम स्कीम। स्वर्ण सौभाग्यम यूजुअली आप जो स्कीम करते आ रहे हैं तो सब लोग ही कुछ ना कुछ परचेज करते हैं और एक माइंडसेट रहता है मुझे ऐसा बेनिफिट चाहिए, मुझे वैसा बेनिफिट चाहिए, और एट लास्ट सबको मेकिंग पे बेनिफिट चाहिए होता है। तो कंपनी ने आपके फीडबैक्स पे और बाकी चीजों पे काम किया है और उसके काम के हिसाब से एक बहुत अच्छा आउटपुट आया है। बाकी आप लोग बताएंगे उसका आउटपुट कितना अच्छा है वो करने के बाद। और जो उसका आउटपुट आया है कि आपको मेकिंग फ्लैट 15% वेव ऑफ हो जा रही है। तो यूजुअली हमारी मेकिंग ऑलरेडी कम है और उसमें 15% कम हो जा रही है। मैं वीडियो बना रही हूँ। बेसिकली ये है। वैसे तो यहाँ पर आरती के नाम से सब लोग मुझे बुलाते हैं। तो सेनको की मैं कस्टमर क्या मतलब आई लव सेनको। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ का सामान भी पसंद आता है और खासकर यहाँ पर जो ये लोग बुलाते रहते हैं हर इवेंट में, मेहंदी के लिए हो या फिर नेल आर्ट के लिए, और सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान भी देते हैं, बहुत ख्याल भी रखते हैं। और तो हम तो बस यही चाहते हैं कि आप लोग सच में अगर एक सेविंग के पर्पज से वाकई में गोल्ड लेना चाहते हैं तो, क्योंकि औरतों को ना गोल्ड बहुत पसंद आता है तो मैं तो बहुत लेती रहती हूँ, सेनको से ही मैं लेती हूँ। मैं आप लोगों को सबसे बोल रही हूँ, मैं वीडियो सैनिकों में जितनी अच्छी क्वालिटी है, जितना अच्छा कलेक्शन है, उतना ही स्टाफ लोगों का प्यार और मान सम्मान, उन लोगों को बात करने का तरीका वो हमें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, हमें अपनी ओर खींचता है। तो वो बिल्कुल मुझे मेरी फैमिली का ही लगता है कि मैं अपने परिवार में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर सर भी समझा रहे, क्योंकि सर भी यहाँ के कस्टमर हैं। तो हम लोग यहाँ के कस्टमर नहीं हैं, हम लोग यहाँ की फैमिली हैं, हमारा परिवार है एक ये। इनका मोमोज आ गया है, इनका भी मोमोज आ गया है और अब हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। दीदी अरे खाइए बेटो, भैया एक भैया प्लेट दो तो, प्लेट और चम्मच एक दो तो, सादा प्लेट। मेरा इधर से फोटो सही आ रहा, तुम लोग उधर से लो, ऐसा मुँह करके, ऐसा मुँह करके लो, अब सही आएगा ना। फोटो लेनी है, अब सही आएगा, फोटो ले लो।
इधर का रास्ता है। हाँ यही सामने ही है दीदी घर। तो गाइज मैं बहुत टाइम बाद सालू दीदी के साथ आज जा रही हूँ घूमने बाहर, क्योंकि मैं सालू दीदी को ना बात करी थी तो उनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग लखनऊ महोत्सव चलेंगे साथ में। बट अभी लखनऊ महोत्सव के पहले मुझे जाना है सेनको में, और सेनको से मेरे लिए कॉल आया है सबा मैम का। तो मैम ने बोला है आप जिसको भी अपने साथ लेके आना चाहती हैं आप ला सकती हैं मैम। तो मैंने दीदी को बोला चलो मैं सेनको में चलती हूँ, दिखाती हूँ दीदी को वहाँ की कलेक्शन, वहाँ की क्वालिटी, और वहाँ के जितने भी लोग हैं, स्टाफ है, सब इतना औसम है। तो पहले हम लोग वहाँ जाएंगे, उसके बाद का ही प्लानिंग फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। हूँ सैनिकों से, और मैं सैनिको जा करके फिर हम लोग घूमने गए, फिरने गए, चाय पिया वहाँ पर, कुछ ना कुछ हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, मोमोज खाए और चिली चाउमीन मतलब चिली नूडल्स खाया। और मैं आपको दिखाऊं बहुत सुंदर नेल्स आर्ट हुआ है मेरा, ये देखिए। तो सबका नेल्स आर्ट हुआ है, वरना दीदी का भी हुआ, बड़ी दीदी का हुआ, बिट्टू का हुआ। और बिट्टू तो आज वहाँ जाने के लिए छुट्टी भी ले ली थी, जा रही थी ऑफिस। मैंने कहा तो मेरे साथ चलो, तो वहाँ चली गई। सालू दीदी का भी हुआ। तो बहुत टाइम बाद मैं सालू दीदी के साथ बाहर घूमने निकली, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरी सबसे पहले की मेरी प्यारी दीदी है जिन्होंने मुझे व्लॉगिंग की शुरुआत उन्हीं के थ्रू मैंने करी है। तो मुझे वैसे भी बहुत कम लोगों से कनेक्शन होता है मेरा, लेकिन जिनसे होता है उनके साथ दिल से होता है। और मेरी बहुत सारी तारीफ कर रहे थे सेनको में, कह रहे थे मैम आपका ड्रेसअप सेंस, आप बहुत क्यूट लगते हो। आप उस दिन साड़ी पहन के आए थे मेहंदी पे, आपको सारे लोग देख रहे थे, सब आपको देखने आ रहे थे ऊपर स्पेशली आके। मैंने कहा थैंक यू सो मच, है ना, जो तारीफ कर रहे थे मेरी। तो दोस्तों मैंने आज पहना हुआ है स्कर्ट शर्ट, जो कि आपको पहले दिख गया होगा मैं कैसी लग रही हूँ। सो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक करके ज़रूर बताएं।